हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चॉक बोर्ड पर। तो बच्चों, ये हमारे क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5 पहले चैप्टर का। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा और चौथा टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज इज सॉलिड फेज। देखिए बच्चों, इसमें सिंपल क्या रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक टेम्परेचर पे जब वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट the freezing point of solutions is always lower as depression of freezing point of solution। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशंस में जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से लेस हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट्स, इसको हम लोग डेल्टा TF से डिनोट करेंगे, KF इनटू में स्मॉल m। बच्चों ये हमारा जो KF है ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए स्मॉल m, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा स्मॉल m कैपिटल M है, स्मॉल m जो होता है वो हमारा मोलैलिटी होता है, कैपिटल M जो होता है वो हमारा मोलारिटी होता है। क्लियर? ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। और हाँ बच्चों, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछले लेक्चर हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर का, तो वो जाके पहले देखें, तब इधर आए, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर? देखिए यहाँ पर KF इनटू में M, ये जो बच्चों है M है हमारा मोलैलिटी। तो इसको देखिए अभी ओपन कर लेते हैं, KF इनटू में WB इनटू में 1000 अपॉन में MB इंटू में WA। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसमें WB, MB और WA क्या है। क्लियर? तो मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो WB है बच्चों, ये हमारा है मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब यहाँ देखिए MB, ये बच्चों हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए यही सारी चीजें हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों, जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में MB पूछता है, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ देगा, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, WB इज इक्वल टू KF इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा TF इंटू में MB इंटू में WA, और यहाँ बच्चों WB रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए होता है। समझ में आ गया? अब देख लीजिए इसकी जो यूनिट होती है kg पर मोल, kg पर मोल, ये हमारी इसकी यूनिट हो जा रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, where R and Ma are the gas constant and molar mass of solvent respectively। देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा R है ये हमारा गैस कांस्टेंट है, Ma जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया। क्लियर? तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। देखिए बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर हमको एक कंटेनर गिवन है। क्लियर? इसमें हमारा लिक्विड, इसमें भी हमारा लिक्विड, ये हमारा सॉल्यूशंस का हो जा रहा है और ये हमारा सॉल्वेंट का। एज एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे एक रॉड लगा है, ये हमारा सॉल्वेंट जो है ये हमारा सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, और ये हमारा जो सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में जा रहा है तो इसके फ्लो को रोकने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। दिया ना
दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। क्लियर, मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलैरिटी। क्लियर। अब देखिए बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। अब देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसको पाई से हम लोग डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब देखिए बच्चों इसमें जो हमारा सी है ये हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जो आर है अभी मैंने आपको बताया कि हमारा गैस कांस्टेंट होता है। और बच्चों यहाँ पर जो हमारा टी है ये हमारा टेम्परेचर। चलिए अब यहाँ देखिए पाई इज इक्वल टू एन बाई वी सी आर टी भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन लगाने के लिए हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स वाला जो फॉर्मूला होता है वही तो होता है जिसमें हम लोग मोल्स निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, चाहे सोल्यूट किसी का भी हम लोग लेते हैं वो वाला। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ऑस्मोसिस प्रेशर किसे कहते हैं? द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे मैंने बच्चों अभी आपको जस्ट पीछे वाला ग्राफ बना के मतलब एक डायग्राम बना के समझाया था, वैसे ही इसको भी समझिए कि हमारे सॉल्वेंट जब फ्लो कर रहे हैं सॉल्यूशंस के साइड, तो इसमें यह कर रहा है कि सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये जैसे ना यहाँ पर हमारा एक दो हमने बॉक्स ले लिया, इसमें एक रॉड लगा दी और यहीं पर हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि इसको कैसे फ्लो करवाते हैं, कैटायन एनायन एक दूसरे में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी आगे आपको। क्लियर है? तो देख लीजिए इसको पहले। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है हमारा सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारी 3 टॉपिक गिवन है हमको। पहला टॉपिक, टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। इसको भी अच्छे से समझिए, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें से आपको कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। द टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, किसी भी 2 सॉल्यूशन का जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। A solution having lower osmotic pressure than the other solution is called hypotonic। अगर किसी solutions का low osmotic pressure है comparison to other solutions, उसको हम लोग hypotonic कह रहे हैं। क्लियर? और the higher osmotic pressure is called hypotonic। और जिस solutions का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब osmotic pressure ज़्यादा हाई है, उसको हम लोग hypotonic कह रहे हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों इसमें बोल रहा है कि इफ ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, हेंस the pure solvent flow out of the solutions through the semi permeable membrane is known as reverse osmosis। देखिए बच्चों इसमें बोल क्या रहा है कि सॉल्यूशन के साइड हम लोग ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास, ये बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग और डिसोसिएशन इज द सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज
डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोर्टेड वैल्यू। देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है हमारे सॉल्यूशंस में तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है और जो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट एक्सपोर्टेड वैल्यू देंगे हमको, मतलब डिफरेंट वैल्यू उसकी निकलेगी। क्लियर? और ये इस वजह से होता है, ये जो चेंज होता है ना बच्चों, ये वन हाफ वेक्टर की वजह से होता है। देखिए यहाँ दिया है दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास, दिस चेंज कैन बी नोन बाय द यूज वन हाफ वेक्टर। वन हाफ वेक्टर की वजह से ये चेंज होता है। अब देख लीजिए वन हाफ वेक्टर क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वन हाफ वेक्टर का बच्चों फॉर्मूला भी होता है। अब यहाँ देखिए इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एक्सटेंड डिसोसिएशन और एसोसिएशन वन हाफ वेक्टर। सॉल्यूशन में जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है तो उसके वन हाफ वेक्टर के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, इसको समझ लीजिए। देखिए आई से हम लोग वन हाफ वेक्टर को डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर? और यहाँ देखिए नीचे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब करेंगे और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा वन हाफ वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं समाप्त और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चंस लगा लीजिए। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बाय।